नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। अक्सर खुशी या वेलबींग जैसी बातें बहुत किताबी या अमूर्त लगती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि जब तक इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में ना उतारा जाए, ये बस विचार ही रहते हैं। आज का मुख्य फोकस यही है कि कैसे हम इन अमूर्त अवधारणाओं को एक बहुत ही व्यावहारिक, सुसंगत और आसानी से मैनेज होने वाली दैनिक कार्य योजना में बदल सकते हैं। अब मन में ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर ये अमूर्त सी खुशी एक ठोस दैनिक दिनचर्या कैसे बन सकती है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या खुशी महज एक एहसास है या फिर क्या इसे छोटी छोटी आदतों के जरिए एक ढांचा दिया जा सकता है। आज का हमारा लक्ष्य यही समझना है कि खुशी को संयोग के भरोसे छोड़ने के बजाय उसे एक सस्टेनेबल और सुसंगत वेलनेस रूटीन में कैसे बदला जाए। तो आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। शुरुआत करेंगे खुशी के विज्ञान से, फिर जानेंगे आनंद लाने वाली 10 आदतें। इसके बाद सुबह की दिनचर्या सेट करने पर बात होगी, फिर डिजिटल संतुलन को समझेंगे और आखिर में सबसे दिलचस्प हैबिट स्टैकिंग की रणनीति देखेंगे। चलिए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। खुशी का विज्ञान यानी इसका जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। एक आनंदमय माइंडसेट सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता, ये हमारे जीव विज्ञान और मनोवैज्ञानिक ढांचे से बहुत गहराई से जुड़ा है। सबसे पहले अपने शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली को समझना जरूरी है। डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे मूड को बेहतर बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। जैसे सेरोटोनिन को अक्सर आत्मविश्वास का अणु कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ है कॉर्टिसोल, तनाव पैदा करने वाला हार्मोन। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसका संतुलन में रहना बेहद क्रूशियल है। असल में हमारी खुशी काफी हद तक शरीर के इन रसायनों का ही एक नाजुक सा बैलेंस है। जीव विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ें तो सकारात्मक मनोविज्ञान के जनक मार्टिन सेलिगमैन ने एक बहुत ही शानदार परमा मॉडल दिया है। परमा यानी पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग और एकम्प्लिशमेंट्स। ये मॉडल एकदम साफ कर देता है कि इंसान का फलना फूलना या खुश रहना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और हासिल की जा सकने वाली स्थिति है। यह हमें बताता है कि एक सुसंगत रूटीन बनाने के लिए किन विशिष्ट क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए। अब आते हैं खंड 2 पर, आनंद के लिए 10 आदतें। मुख्य रूपरेखा। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के बेसिक्स समझने के बाद आइए उन व्यवहारिक आदतों पर नजर डालें जो मस्तिष्क में नए और सकारात्मक न्यूरल पाथवे बनाने में मदद करती हैं। लेकिन देखिए, इन आदतों को अपनाने से पहले एक बहुत बड़ी बाधा पार करनी होती है, और वो है फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट का अंतर। फिक्स्ड माइंडसेट बस सीमाओं पर अटक कर रह जाता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट चुनौतियों को सीखने के बेहतरीन मौके की तरह देखता है। इन 10 आदतों को जीवन में उतारने के लिए हमें ग्रोथ माइंडसेट ही चाहिए, ताकि हम अपने मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी का पूरा फायदा उठा सकें। तो आइए पहली 5 आदतों को करीब से समझें। समाचार और सोशल मीडिया को दिन भर में सिर्फ 30 मिनट तक सीमित करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य बताऊं, स्रोत के अनुसार दिन में फलों और सब्जियों की 8 सर्विंग्स खाने से खुशी का स्तर उतना ही बढ़ जाता है जितना किसी बेरोजगार इंसान को नौकरी मिलने पर खुशी होती है ना कमाल की बात। इसके साथ ही 7 से 9 घंटे की भरपूर नींद, रोजाना व्यायाम और दूसरों के साथ मजबूत जुड़ाव हमारी खुशी का एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। बाकी की 5 आदतें भी उतनी ही असरदार हैं। किसी भी शौक या हॉबी के लिए थोड़ा समय निकालना हमें तनाव से कोसों दूर ले जाता है। और जरा इस डेटा पॉइंट पर गौर करें, सिर्फ 15 मिनट बाहर प्रकृति के बीच बैठने से ही पल्स रेट और ब्लड प्रेशर कम होता है और स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है। साथ ही हर रात कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए 3 अच्छी बातें लिखना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और जरूरत पड़ने पर अपने मानसिक स्वास्थ्य की पेशेवर देखभाल करना, एक कंसिस्टेंट मैनेज करने लायक वेलनेस रूटीन बनाने के लिए ये छोटे छोटे कदम जादुई असर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 3 की तरफ, सुबह की दिनचर्या स्थापित करना, दिन की शानदार शुरुआत। दिन की शुरुआत कैसे होती है, ये असल में पूरे दिन की मानसिकता की नींव तय कर देता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि मेडिटेशन के लिए किसी पहाड़ की चोटी या एकदम शांत, परफेक्ट कमरे की जरूरत होती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 15 मिनट का ध्यान दैनिक जीवन के लिए बहुत ही व्यावहारिक, आसान और असरदार है। अगर केवल सांसों पर ध्यान दिया जाए, जैसे
4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेना और 4 सेकंड बाहर छोड़ना, तो ये दिमाग को गहराई तक शांत कर सकता है। तो एक बेहतरीन सुबह की दिनचर्या में क्या क्या शामिल होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण नियम, आंख खुलते ही फोन चेक करने से बचना है। इसके बाद वही 4 सेकंड वाली श्वास प्रक्रिया करें। खुद को हाइड्रेट करने के लिए थोड़ा पानी पिएं, कुछ पल शांति से चिंतन करें या पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं और थोड़ा बहुत शारीरिक मूवमेंट करें। ये छोटे छोटे कदम हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस और रोजमर्रा के तनाव से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। दिन की अच्छी शुरुआत के बाद अब आते हैं खंड 4 पर, डिजिटल संतुलन में महारत, नियंत्रण वापस पाना। दिन के समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती स्क्रीन ही तो है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़ी डराने वाली संख्या है, 96। इसका क्या मतलब है? डेटा बताता है कि एक औसत व्यक्ति दिन भर में 96 बार अपना फोन चेक करता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि रोजाना 7 घंटे से भी ज्यादा का समय स्क्रीन्स पर बीत रहा है। यह हमारे फोकस और दिमागी शांति को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो फिर आखिर इसका समाधान क्या है? देखिए, आज की दुनिया में पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स कर लेना तो शायद संभव नहीं है, लेकिन इसके बजाय 3-2-1 नियम बहुत ही कारगर और टिकाऊ साबित होता है। नियम बहुत आसान है। सोने से 3 घंटे पहले किसी भी स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। दिन में 2 घंटे स्क्रीन फ्री भोजन का आनंद लें और रोजाना 1 घंटा बिना फोन के प्रकृति के बीच बिताएं। ये डिजिटल संतुलन बनाने का एक ऐसा शानदार ढांचा है जो हमें तकनीक का गुलाम बने बिना उसके फायदे उठाने की आज़ादी देता है। अब चर्चा करते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, खंड 5, हैबिट स्टैकिंग रणनीति, सहज निष्पादन। अभी तक इतनी सारी बेहतरीन आदतों के बारे में बात हुई, लेकिन इन सबको एक व्यस्त जीवन में फिट करना थोड़ा थका देने वाला लग सकता है। ठीक यहीं पर यह रणनीति गेम चेंजर साबित होती है। जेम्स क्लियर द्वारा लोकप्रिय किया गया ये हैबिट स्टैकिंग आखिर है क्या? इसे मस्तिष्क के लिए एक तरह का मेंटल शॉर्टकट समझ लीजिए। जब भी कोई नई आदत शुरू करनी होती है तो अब क्या करना चाहिए, यह सोचने में ही बहुत ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, जिसे डिसीजन फटीग या निर्णय की थकान कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग में हम बस अपनी किसी पुरानी और पक्की आदत के साथ एक नई, बहुत ही छोटी और सकारात्मक आदत को जोड़ देते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे रोज सुबह दांत साफ करते समय 2 मिनट की स्ट्रेचिंग की जा सकती है। सुबह की कॉफी बनाते समय सिर्फ 3 गहरी सांसें ली जा सकती हैं। सुबह अलार्म बंद करते ही दिमाग में एक सकारात्मक विचार या अफर्मेशन लाया जा सकता है। या फिर रात को बिस्तर पर जाते समय 3 ऐसी चीजें लिखी जा सकती हैं जिनके लिए आभार महसूस होता हो। हर एक छोटी सी जोड़ी गई आदत एक चिंगारी की तरह है जो धीरे धीरे एक बड़ी और मजबूत दिनचर्या में बदल जाती है। ये शानदार कोट इस पूरी चर्चा का सार बहुत ही खूबसूरती से समेटता है। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती हैं। हर आदत का बीज एक एकल छोटा निर्णय होता है। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में कोई बहुत बड़ा रातों रात बदलाव करने की जरूरत नहीं है। खुशी और कल्याण को एक व्यवहारिक दिनचर्या में बदलने के लिए बस छोटे, सुसंगत और आसानी से मैनेज होने वाले कदमों की जरूरत है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है, कल सुबह सबसे पहले कौन सी छोटी आदत को मौजूदा दिनचर्या के साथ जोड़ा जा सकता है? केवल एक छोटा सा कदम चुनकर एक बेहतरीन और आनंदमय दिनचर्या का निर्माण आज ही शुरू किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से खुशी के विज्ञान और एक सुसंगत वेलनेस रूटीन को लागू करने के तरीके स्पष्ट हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।